नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। दोस्तों, बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं और उस जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी उसमें जो है उसके क्या क्या सिम्टम्स थे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे, आज के वीडियो में मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने लाइफ फुल ऑन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइफ फुल ऑन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी ऐसी हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वीक मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेबी गर्ल के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। जैसे ही मेरा 1 महीने जैसे ही मेरा पीरियड मिस हुआ तो और मैंने टेस्ट किट में ये पॉजिटिव आया, मुझे पता चला, तब तक 1 महीने हो चुके थे और फिर जो है डॉक्टर के पास जाके कन्फर्मेशन हुआ और फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उससे पता चला कि हाँ ये जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है। तो मुझे याद है कि पहले महीने जो है मुझे बस ये लगते थे कि पहला महीना कोई ऐसा ख़ास सिम्टम नहीं था क्योंकि पता भी नहीं था, जब दिमाग में कुछ होता नहीं है तो कुछ ऐसा सिम्टम्स तो याद भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल कुछ लगता भी नहीं है। तो पहले महीने जो है बस केवल ऐसा लगता था कि अभी पीरियड्स होगा या पेट में हल्का सा दर्द ऐसा रहता था और कुछ उसके अलावा तो सिम्टम नहीं थे। लेकिन जो मेन सिम्टम है मेरी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी भी थी, तो दूसरे महीने से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है सिम्टम्स आने लगे। मेरे मुंह में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, मुझे मॉर्निंग और इवनिंग्स भी सिकनेस होती थी, जो है मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन होती थी जब भी स्पेशली कुछ खाना पका रहे हैं, कुछ तेल में छौंक लगी है या कोई स्मेल, अगर कुकर मैंने खोला है सडनली अगर मेरे नाक में स्मेल आती थी तो तुरंत मुझे वॉमिटिंग होती थी। तो यूजुअली ये जो है कोई भी शार्प स्मेल होती थी तो मुझे जो है वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता था। तो सेकेंड मंथ से जो है बॉडी मेरी काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी, मुँह में कोई टेस्ट नहीं था, मुँह में एकदम जो है वो मेटल वाला टेस्ट बोलते हैं जिसे, वैसा टेस्ट था, मैं ठीक से खा नहीं पाती थी, मॉर्निंग इवनिंग सिकनेस था जो है। तो ये बेसिकली जो है मेरे दूसरे मंथ में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे, बॉडी में बहुत चेंजेस होने लगे, बॉडी में काफ़ी डलनेस होने लगी, ये था। ऑलमोस्ट मेरे जब 3rd मंथ कंप्लीट हो गया टिल 3rd मंथ ये मेरे सिम्टम्स थे सिकनेस के, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और सेंसेशन और जो है टेस्ट वगैरह ना होना, कुछ भी नहीं खा पाना। मैं कई बार रेस्टोरेंट चली जाती थी कि शायद कोई टेस्ट मुझे कुछ तो अच्छा लगे, मुझे यूजुअली चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारी चीज़ ऑर्डर कर लिया, पता चला मैं मुश्किल से 2 बाइट भी नहीं खा पाई। तो ये सिचुएशन होता था टिल 3rd मंथ मेरे साथ। तो ऑलमोस्ट फिर 4 मंथ जैसे स्टार्ट हुआ तब मैं जो है थोड़ा ठीक से खाने लगी। जो सेंसेशन वो तो था ही मॉर्निंग और इवनिंग सिकनेस, बट हाँ मैं थोड़ा 4th मंथ से मुझे बेटर लगने लगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अच्छे से खाने लगी, ये बहुत बड़ा चेंजेस था। तो जो है 4th मंथ से मेरा जो खाने का रूटीन थोड़ा सा बेटर हुआ क्योंकि घर वाले सब सजेस्ट करते थे कि आपको अच्छे से खाना है, 3 टाइम 4 टाइम फ्रूट्स खाना है, सैलेड खाना है, तो जो कि मैं 3rd मंथ तक बिल्कुल अच्छे से नहीं खा पाती थी। 3rd मंथ तक क्योंकि मुझे जो भी अच्छा लगता था, जिस चीज़ में टेस्ट लगता था, जैसे कि चिप्स या कोई भी फास्ट फूड भी सही, अगर मुझे वो पसंद आता था तो एटलीस्ट मैं कुछ तो खाती थी कि कम से कम मेरे पेट में कुछ तो जाए। तो 4th मंथ से जो है मैंने देखा कि जो मेरे सिम्टम्स है वो थोड़े बहुत जो है बेटर होने लगे। सीकनेस थी लेकिन पहले से थोड़ा कम था, लेकिन हाँ हालांकि मेरा वॉमिटिंग सेंसेशन थ्रू आउट था, स्पेशली 6 मंथ तक तो बहुत था। तो 4th मंथ से अच्छे से खाने के बाद मैंने चेंजेस देखे है। मुझे स्पेशली इस टाइम पे बहुत नींद आती थी, स्पेशली इस थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, स्पेशली 7 मंथ तक जो है मुझे दिन में बहुत नींद आती थी। जैसे ही मैं खाना खाती थी उसके बाद मुझे लगता था कि मैं कहीं तो पड़ जाऊं, कम से कम मुझे आधे घंटे चाहिए होते थे। तो इस टाइम पे मुझे नींद काफ़ी आई और फिर जब भी डॉक्टर के पास जाती थी चेकअप कराने के लिए तो जो बच्चे का जो धड़कन होता है वो यूजुअली मेरा 140 से 142 145 150 के अंदर होता था, जो बच्चे की धड़कन थी उस टाइम पे। और मैंने ये भी देखा कि जो मेरा टमी है वो जहाँ तक मुझे याद है वो 5वें महीने से ही मेरा टमी जो है वो दिखना शुरू हुआ। 4थे महीने तक उतना पता नहीं चला, टमी काफ़ी छोटा था इनिशियली मेरा, लेकिन जहाँ मेरे 7वें महीने आए तब फिर मेरा जो है टमी काफ़ी बड़ा हो गया। ये यूजुअली सबके साथ होता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में जो है आपका पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, बट कंपेरेटिवली बॉय के टाइम में, जो मेरी 2nd प्रेगनेंसी थी बॉय के टाइम में, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी गर्ल की थी उसमें मेरा पेट जो है गर्ल के टाइम में थोड़ा बड़ा था, लेकिन इनिशियली ये छोटा था 5 महीने से पहले तक में।
और जो इसके अगले सिम्पटम थे वो ये कि मुझे याद है पहली प्रेगनेंसी में मेरा जो पाँव है, मतलब जो पैर है, टोज़, वो मेरे काफ़ी फूल गए थे। मेरे पैरों में चप्पल नहीं आती थी। स्पेशली 6 मंथ से ये जो है पैरों में मेरी स्वेलिंग शुरू हो गई थी। और ये मेरी सिस्टर के साथ भी था। व्हेन शी वाज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट, उनको भी जो है 5th-6 मंथ से उनकी भी लेग में स्वेलिंग होने लगी थी। तो ये मुझे लेग में भी स्वेलिंग थी, चप्पल नहीं आते थे। और जैसे ही प्रेग्नेंट जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तब ये जो है स्वेलिंग चली गई थी। तो इस तरह के जो कुछ कुछ सिम्पटम्स यूजुअली आते हैं, किसी किसी को आँखों में झाइयाँ आ जाती हैं, डलनेस आ जाता है, या कुछ लोगों को कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो वो यूजुअली डिलीवरी के बाद चले जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो मुझे जो है ये स्वेलिंग थी बॉडी में। और मैंने देखा कि जब मैं खाना खाती थी, स्पेशली 5वें महीने के बाद से, तो जब भी खाना खाती थी पेट में मुझे जो है किक स्टार्ट हो जाती थी। बच्चे जो है बहुत ज़ोर से मुझे किक लगता था, स्पेशली मेरे सेंटर या लेफ़्ट में। कुछ भी जब मैं खाती थी, कुछ भी स्पाइसी, उस समय मुझे जो है गर्ल के टाइम में स्पाइसी मसालेदार खाना, मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और कुछ चीज़ें स्पेशली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं बिल्कुल भी जो है नहीं जाती थी, उन चीज़ों को खाती नहीं थी। अगर मुझे कुछ अचार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था तो मैं बिल्कुल ही स्टॉप कर दी थी। तो उस टाइम में मेरे ऐसे सिम्पटम्स थे, काफ़ी सेंसिटिव थी। जो चीज़ पसंद आती थी वो पसंद थी, और जो नहीं थी वो बिल्कुल नहीं थी। तो 5th मंथ से जो है मैंने किक जो है वो फ़ील किया। और स्पेशली खाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट सिम्पटम ये था कि मैं थ्रू आउट इस प्रेगनेंसी में, जो बेबी गर्ल के टाइम में, मैं बिल्कुल भी जो है डल थी। मेरे फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस था, और मैं बहुत टायर्ड भी रहती थी, मैं एक्टिव नहीं थी ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती थी कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिले, क्योंकि आप हमेशा भी बिल्कुल सो ही नहीं रह सकते हैं, या तो फिर आपका जो है मूड है, बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, दर्द होते हैं, वो उन सबको जो है थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जो भी आपकी हॉबी है तो आप उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली अपना जो भी हॉबी है, आर्ट वगैरह, या जो भी है, मैंने क्विलिंग के जो ईयरिंग्स बनते थे, मुझे उस समय वो करना बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी मुझे 1-2 घंटे लगते थे, मैं वो करने बैठ जाती थी। तो वो जो है एक्टिवनेस बहुत कम था, लेकिन जो है मैंने कोशिश किया कि कुछ और जो काम आपको पसंद है वो करके जो है आप अपना टाइम पास करें इस तरीके से। तो ये था थ्रू आउट। और जैसा मैंने कि बताया, मुझे इस प्रेगनेंसी में बहुत नींद आती थी। 7 मंथ तक दिन में तो मैं थोड़ी देर ज़रूर सोती थी। और जैसे ही 8वां महीना लगा तब फिर रातों में बिल्कुल नींद चली गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि पेट जो है बहुत बड़ा होना, हैवीनेस होना, एक से दूसरे साइड जब पलटते हैं आप, लेफ़्ट से राइट, जब रात में, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता था। तो नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी। 8 मंथ और 9 मंथ बहुत मुश्किल थे काटने के लिए। तो जो मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी भी थी, शायद इसीलिए बॉडी में बहुत चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा लगा। मॉर्निंग इवनिंग सिकनेस मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लगा मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो ये सब सारे मेरे सिम्टम्स थे बेबी गर्ल के टाइम में। तो आपके क्या सिम्टम्स थे, आप भी ज़रूर शेयर करें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और लाइफ फुल ऑन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की हेल्दी पेरेंटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है बहुत सारी टिप मिलती रहे एवरी वीक। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेट्स लिव लाइफ फुल ऑन।